आज हम वेदर फोरकास्टिंग का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जब मैं वर्ड फ्यूचर का इस्तेमाल करूंगा तो मैं इस वर्ड फ्यूचर से एग्जैक्टली क्या मीन करता हूं। फ्यूचर का मतलब होता है एक दिन के बाद या एक वीक के बाद या एक महीने के बाद या कुछ महीने के बाद। वो डिपेंड करता है कि पूछा क्या गया है। तो फ्यूचर का मतलब ये है, या जब मैं वर्ड फ्यूचर यूज करूंगा तब मैं इस चीज को मीन करता हूं, राइट। अब हम ये समझते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर के वेदर कंडीशंस को प्रिडिक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ सम डेटा, सम टूल्स। ठीक है, ये वेदर फोरकास्टिंग का मतलब होता है, राइट। अब तुम कहोगे कि ये सम डेटा या सम टूल्स क्या है। सम डेटा का मतलब मेजरली हिस्टोरिकल डेटा, मतलब हिस्टोरिकल डेटा जो रहा है, मतलब हिस्ट्री में जिस जिस टाइम का जो जो वेदर कंडीशन रहा है, हिस्टोरिकल वेदर कंडीशंस, ये डेटा, इस डेटा के मदद से ये प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर के वेदर कंडीशंस क्या होंगे। सम डेटा का मतलब ये होता है। और सम टूल्स का मतलब क्या होता है, कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिसके मदद से हम ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि फ्यूचर में एक्स वाई जेड टाइम पे वेदर कंडीशंस क्या होंगे। अब एक टूल्स कौन से होते हैं, टूल्स होते हैं फॉर एग्जांपल डोपलर रेडार, DOPPLER, वेदर सैटेलाइट्स, सुपर कंप्यूटर वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो ये टूल्स होते हैं जिसके मदद से हम ये पता लगाते हैं कि फ्यूचर में एक्स वाई जेड टाइम पे वेदर कंडीशंस क्या हो सकते हैं। जो इंसान सैटेलाइट कंडीशंस और वेदर पैटर्न्स का अभ्यास करता है उस इंसान को हम कहते हैं मेटेरोलॉजिस्ट, राइट। अब हम ये समझते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग के कौन से प्रकार होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर कंडीशंस, सॉरी वेदर फोरकास्टिंग, राइट। There are 4 types of weather forecasting. First type is persistence forecasting. अब तुम कहोगे persistence forecasting का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि persistence forecasting एक सबसे ज्यादा सिंपल टाइप ऑफ वेदर फोरकास्टिंग मेथड है, मेथड है, राइट। दूसरी चीज जो तुम्हें समझने की जरूरत है कि persistence forecasting के अंदर हम करते क्या है। persistence forecasting के अंदर हम कल का वेदर कंडीशन प्रिडिक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आज के वेदर कंडीशंस क्या है। ठीक है, मतलब अगर आज की तारीख है 18 नवंबर 2012, तो हम प्रिडिक्ट करेंगे कि 19 नवंबर 2012 की वेदर कंडीशंस क्या होंगी ऑन द बेसिस ऑफ आज के वेदर कंडीशंस क्या है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ 18 नवंबर 2012 के वेदर कंडीशंस क्या है, राइट। तो पर्सिस्टेंस फोरकास्टिंग के अंदर ये होता है। तुम्हें इसके बारे में और एक चीज पता होने की जरूरत है, और वो चीज ये है कि पर्सिस्टेंस फोरकास्टिंग ये मेथड तब काम आती है जब वेदर कंडीशंस स्टेडी है। फॉर एग्जांपल समर सीजन में वेदर कंडीशंस काफी स्टेडी होते हैं, तो तब पर्सिस्टेंस फोरकास्टिंग ये वेदर फोरकास्टिंग मेथड काम में आता है। अब जो दूसरा टाइप है दैट इज सिनॉप्टिक फोरकास्टिंग। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि व्हेन इट कम्स टू वेदर कंडीशंस देयर आर सम बेसिक रूल्स, एंड ये जो मेटेरोलॉजिस्ट होते हैं वो भी कॉन्स्टेंटली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और वेदर पैटर्न्स का पढ़ाई करते रहते हैं। ऑब्वियसली वो भी कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाल रहे होंगे हमेशा। तो ये जो मेटेरोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने ऑब्जर्वेशंस इन बेसिक रूल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, और इस तरीके से सिनॉप्टिक फोरकास्टिंग के अंदर शॉर्ट टर्म वेदर प्रिडिक्शन होता है या शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्टिंग किया जाता है सिनॉप्टिक फोरकास्टिंग इस वेदर फोरकास्टिंग मेथड के अंदर। अब जो अगला टाइप ऑफ वेदर फोरकास्टिंग मेथड है दैट इज स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग। अब स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग के अंदर क्या होता है, स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग के अंदर रेनफॉल, टेम्परेचर, स्नोफॉल, इन सब के पास्ट रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं, प्लस मेटीरियोलॉजिस्ट्स के जो ओपिनियंस होते हैं उन ओपिनियंस को भी कंसिडर किया जाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि
इस साल इस XYZ टाइम पे वेदर कंडीशंस क्या होंगे। स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग के अंदर ये होता है। अब जो अगला वेदर फोरकास्टिंग मेथड है दैट इज कंप्यूटर फोरकास्टिंग। अब कंप्यूटर फोरकास्टिंग के अंदर क्या होता है, व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर फोरकास्टिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस। और ये जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस है, अगर तुम्हें कुछ डेटा इन कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस के अंदर डालना है तो ये डेटा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही होना चाहिए, तभी जाकर वो डेटा तुम उन कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस के अंदर डाल पाओगे। अब ये जो मेटेरोलॉजिस्ट होते हैं उनके अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं व्हेन इट कम्स टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एंड वेदर पैटर्न्स। तो ये जो मेटेरोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने जो ऑब्जर्वेशंस होता है, ऑब्जर्वेशंस भी इन अ वे डेटा ही हो गया, तो मेटेरोलॉजिस्ट इन ऑब्जर्वेशंस को उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं विच पर्टिकुलर फॉर्मेट इज एक्सेप्टेबल बाय दीज कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। तो अभी मेटेरोलॉजिस्ट का उनके ऑब्जर्वेशंस को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जब हो जाता है विच द फॉर्मेट इज एक्सेप्टेड बाय दिस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस, तो उसके बाद मेट्रोलॉजिस्ट अपने ऑब्जर्वेशंस को उन कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस के अंदर डाल देते हैं इन दैट फॉर्मेट ऑब्वियस। और उसके बाद देयर आर सेवरल अल्ट्रा हाई स्पीड कंप्यूटर्स। और ये जो सेवरल अल्ट्रा हाई स्पीड कंप्यूटर्स है, ये सेवरल अल्ट्रा हाई स्पीड कंप्यूटर्स इन कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को प्रोसेस करते हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि what would be the weather conditions for next several days। अब यहां पे तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि कंप्यूटर फोरकास्टिंग के अंदर अगर ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस है, ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस चेंज होंगे तो जो आउटपुट है या जो प्रिडिक्शंस ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस करेंगे वो आउटपुट या वो प्रिडिक्शंस भी चेंज होने वाले हैं। तो इसीलिए मेटेरोलॉजिस्ट को ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर वेदर फोरकास्टिंग के लिए तुम ये मेथड यूज कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ये मेथड मत यूज करो, इस मेथड के साथ साथ और कोई दूसरी मेथड भी तुम्हें यूज करनी चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये लेक्चर कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, अब प्लेलिस्ट में मियां खलीफा के तो वीडियोस मिलने नहीं वाले, उसके अंदर इस सब्जेक्ट के मेरे बाकी के लेक्चर्स तुम्हें मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय।